Hello students, welcome to AS Tech Forum channel. I am Amit Sinha. देखिए आज का ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो एसएससी जेई का आप सभी ने पेपर दिया है, ठीक है। तो एसएससी जेई के पेपर के बारे में डिस्कस करने के लिए मेनली मैंने ये आज वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो देखिए आपने अभी पेपर दिया है एसएससी जेई 2019 का, आप सभी को पेपर है, अभी आप पेपर दे करके आ रहे हो 2019 का। 19 का पेपर 2020 में हुआ है, ठीक है। और अभी 2020 का फॉर्म भी भरा जा रहा था, तो आप मोस्ट प्रोबेबली आपने नेक्स्ट ईयर का ये फॉर्म डाल दिया होगा, ठीक है, जिसकी लास्ट डेट कल खत्म हो चुकी है। तो ये वीडियो एक्चुअली में मैंने बनाया है पर्टिकुलरली आपको ये बताने के लिए कि 2019 का जो पेपर अभी आपका हुआ है वो पेपर में आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने हो सकते हैं, कैसा क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन पेपर का लेवल रहा है, ठीक है। तो हर एक शिफ्ट को समराइज करके मैंने एक वीडियो आपके लिए ये प्रोवाइड किया है। तो आप इसको देखिए और इसको देख करके आपको कुछ आइडिया लगेगा कि पेपर में क्या पैटर्न आज के टाइम पर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो जो इसके बाद भी, इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कई दिनों से मैं आपके पास नहीं आ पा रहा था ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना की वजह से आपको पता है कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही डिस्टर्ब चल रही हैं, ठीक है। तो जो लोग ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस जैसे ही गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं ऑफलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल मैं ऑनलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन जरा समझिएगा चीज़ों को। तो पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको फिर आगे की चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए आपने पेपर दिया है एसएससी जेई का, आपको पता है 27 से लेकर के 30 ऑफ अक्टूबर तक आपका पेपर हुआ है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग शिफ्ट में कई बच्चों का पेपर हुआ है, ठीक है। किसी का 28 को हुआ है, किसी का 29 को हुआ है, ठीक है। तो सारे पेपर को एक बार मैंने जैसा आपको अभी बताया कि मैं समराइज करके ये पूरे पेपर को आपको एक जगह पर डिस्कस करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो जरा देखिए इस लेक्चर में आपको मैं बता रहा हूँ कि जो पेपर हुआ आपका 27 से 30 अक्टूबर के बीच में, इन सारे पेपर को समराइज करके अगर देखा जाए कि तो कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के रहे और कैसा आपका पेपर रहा, लेवल क्या था, क्या क्वेश्चन का लेवल था, कितने क्वेश्चन लमसम आए, ये आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सर्किट थ्योरी, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट उठाता हूँ सर्किट थ्योरी, जिसको कई लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के जो क्वेश्चन थे सारे शिफ्ट में अगर लमसम लमसम देखा जाए 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली 15 से 20 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में रहा है, ठीक है, सर्किट थ्योरी का। और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहा है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन यूनिट के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर किसकी यूनिट है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे आपके पास आए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सर्किट थ्योरी के बारे में मैंने बताया कि सर्किट थ्योरी के, और सर्किट थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एसएससी जेई में हर साल, ठीक है, आप किसी का भी पेपर उठाइए इसके क्वेश्चन आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अच्छे खासे मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो सर्किट थ्योरी की ये आपका क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप ईएमएमआई के भी नाम से जानते हो, ठीक है। इसके बारे में बात करूं तो देखिए इसका वेटेज इस टाइम घट रहा है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 से 9 क्वेश्चन, किसी पेपर में 7 क्वेश्चन है, किसी पेपर में 6 क्वेश्चन है, किसी पेपर में 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके पास किसी पेपर का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं शिफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है, जैसे वोल्ट मीटर की रेटिंग कैसे बढ़ाते हैं, एमीटर की रेटिंग कैसे बढ़ाते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पेपर बहुत सिंपल है, मेजरमेंट का पेपर आपके लिए बहुत टफ नहीं है। इस बार जो एसएससी जेई में बिल्कुल नया जो देखने को मिला वो एक मशीन के बारे में देखने को मिला। मशीन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इस बार वेटेज लेकर के गया, ठीक है। मशीन का वेटेज इस बार बहुत ज्यादा था, ठीक है। मशीन जनरली 30-35 क्वेश्चन आपके मिलते हैं मशीन के, लेकिन इस बार जो मशीन का पेपर आप देखिएगा तो क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में 40 to 50 क्वेश्चन, ठीक है, मशीन के होंगे, ठीक है। और इस मशीन के पेपर को देखिए तो मॉडरेट लेवल का पेपर आया है मशीन का, ठीक है। मॉडरेट क्यों कह रहा हूँ उसका भी कारण, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन तो है ही, वन लाइनर क्वेश्चन तो है ही, इसमें न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे हैं। तो जिनका न्यूमेरिकल्स पे बिल्कुल भी कमांड नहीं है उनके लिए पेपर टफ हो गया है, जिनका न्यूमेरिकल्स पे कमांड ठीक है उनके लिए पेपर मॉडरेट रहेगा, ठीक है। हाँ कुछ लोगों को पेपर इजी भी लगा होगा, ठीक है। वैसे अगर मैं ओवरऑल सारे स्टूडेंट को देख के बात करूँ तो पेपर मॉडरेट था। अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं पावर सिस्टम, ठीक है। पावर सिस्टम के बारे में जरा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए पावर सिस्टम आपके पास क्या है, पावर सिस्टम को आपको पता होना चाहिए कि पावर सिस्टम को एसएससी जेई ने
पावर सिस्टम को जनरली जेई में 3 पार्ट में हम तोड़ देते हैं। एक तो पार्ट आपका हो जाता है जनरेशन ट्रांसमिशन और यूटिलाइज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा एक पार्ट आपका हो जाता है जिसको हम कहते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट हो जाता है वो हो जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इन सब में अगर मैं डिस्कस करके देखूं तो आपके पास पावर सिस्टम ये पावर सिस्टम मेनली कहने का मतलब हो गया जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अगर आप देखिएगा तो इसके 15 से 18 क्वेश्चन आपके इस बार एसएससी जेई में आए हुए हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे ट्रांसमिशन और जनरेशन के हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल का है, बहुत इजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, क्वेश्चन अच्छा था। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर मॉडरेट इसलिए बना देते हैं क्योंकि टाइम यहाँ पर बहुत कम रहता है। एसएससी जेई में आपने पेपर अटेम्प्ट किया, आपको पता होगा कि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, और 200 में से 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के ही हैं। तो इस टेक्निकल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम के अकॉर्डिंग अगर पेपर को देखा जाए तो ये पेपर मॉडरेट था आपका पावर सिस्टम का, ठीक है। यूटिलाइजेशन और आपका जो मैंने कहा एस्टिमेशन का जो पार्ट था, इसके 7 से 9 क्वेश्चन आपके पेपर में है, ठीक है। किसी पेपर में 5 क्वेश्चन है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, किसी में 9 है, इस तरह से। तो एवरेज 7 से 9 क्वेश्चन आपके यूटिलाइजेशन के हैं, ठीक है। और वो पे बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए यहाँ पर जो आपके पास है इसमें मेनली एनालॉग है, ठीक है। और एनालॉग में भी क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं वो 5 से 8 क्वेश्चन है हर एक शिफ्ट में लगभग, और ये बहुत ईजी पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पोर्शन, ठीक है। रीजनिंग 50 क्वेश्चंस तो ये फिक्स रहती हैं, और जीएस के भी 50 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। देखिए रीजनिंग में जिनका पेपर, जिनका कमांड अच्छा है, जिनकी स्पीड अच्छी है, उनके लिए पेपर मॉडरेट है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन जिनका स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए पेपर टफ लगेगा, तो इसलिए मैंने रीजनिंग को मॉडरेट टू टफ का नाम दिया है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, क्योंकि इसमें मॉडरेट मेनली हो गया करंट अफेयर्स की वजह से। कहीं कहीं करंट अफेयर्स बहुत पीछे चले गए हैं, बहुत पुराने पूछ दिए गए हैं, ठीक है, 2018 के भी करंट अफेयर्स पूछ दिए गए हैं, कहीं कहीं 19 के पूछे गए हैं, तो इसलिए मॉडरेट लेवल का है। तो ओवरऑल अगर आप पेपर को देखिएगा तो टोटल 200 क्वेश्चन जो आपके हो रहे हैं ये मॉडरेट लेवल के आपका पेपर हुआ है, ठीक है। तो आप पेपर इस बार एसएससी जेई का पेपर को आप ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत इजी था या पेपर बहुत टफ था, पेपर ओवरऑल मॉडरेट था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल था। किसी के लिए पेपर इजी होगा, किसी के लिए पेपर मॉडरेट होगा, बट अगर आपने तैयारी कर रखी है तो पेपर आपके लिए टफ लेवल का नहीं था, ठीक है। तो होप आप सभी ने ये पेपर अटेम्प्ट किया होगा। और यहाँ पर देखिए आप एसएससी जेई जो खासकर जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई एग्जाम देने जा रहे हो, आज का जो ट्रेंड है उसको पकड़िए। आपके लिए सर्किट थ्योरी जेई में, ठीक है, और दूसरा आपका जो बात कर रहा हूँ पावर सिस्टम, ये कंप्लीट पावर सिस्टम का जो पोर्शन है, ठीक है, यूटिलाइजेशन के साथ, ये दोनों टॉपिक आपके लिए इस टाइम पे अब इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा कमांड किए, अभी आपके बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, इन सारे एग्जाम को देखते हुए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके अलावा भी अगर आपको लगता है, देखो ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ये स्टूडेंट्स के थ्रू जो मुझे मिला है, मैं उसी के थ्रू आपको दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पेपर में 2 क्वेश्चन नहीं सर ज़्यादा थे, कम थे, तो हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको ये एवरेज बताया है सारे पेपर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, अब इसके बाद जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो इसमें आपको ये लगता है कि क्या कट ऑफ जा सकती है इसकी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एसएससी जेई में पोस्ट के अकॉर्डिंग जो पोस्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेंट है उनको देखते हुए अगर आप देखोगे चीज़ों को, तो इसमें आप बहुत कम एक्सपेक्ट मत कीजिए कट ऑफ की, ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो पोस्ट होती है डबल ई और एम ई का, ये पोस्ट में जनरली आप देखोगे कि यहाँ पर कट ऑफ कम नहीं जाती, सिविल की कट ऑफ कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए कट ऑफ ज़्यादा होती है और पोस्टें कम होती है एसएससी में, ठीक है। तो आप ये मत दिमाग में लेके चलिए कि एसएससी का कट ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि कई लोग कह रहे थे सर इस बार पेपर बच्चे पेपर अटेम्प्ट किए हैं, बहुत कम बच्चों ने एग्जाम दिया है, कोरोना की वजह से बहुत बच्चे नहीं एग्जाम देने गए। दैट डजेंट मैटर, आपके लिए कट ऑफ जो होगा वो एक स्टैंडर्ड कट ऑफ एसएससी आपके लिए हमेशा रखेगा, ठीक है, वो आपका जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं कट ऑफ पे जाने के पहले मैं आपको बताता हूँ, कट ऑफ देख करके आप डरिए नहीं, ठीक है। अगर किसी को लगता है मैंने तो इतने अटेम्प्ट ही नहीं किए जितना आप कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए मत टेंशन लीजिए। देखिए ये मैं एक अप्रॉक्स कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो लमसम इतना रहता है, आप अपनी तैयारी को जज कीजिए, ठीक है, कि कहाँ पर कमी रह गई है। और एसएससी का पेपर निकालने के लिए मैंने आपको हमेशा कहा है
कि सबसे पहली चीज जो आपके पास है वो है टाइम। टाइम को यहाँ पर मैनेज करना बहुत बड़ी बात है एसएससी जेई के पेपर में, ठीक है। तो चलिए आपके पास समय को बिना बर्बाद किए हुए आपको कट ऑफ की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए लास्ट ईयर जो 2018 का पेपर था उसमें जनरल इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, ठीक है। सिविल के बारे में मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा। इन दोनों का जो पेपर था इनका जनरल वालों के लिए कट ऑफ था 152.16, ईडब्ल्यूएस का जो था वो 147.47, ओबीसी 149.30, एससी 133.39 और एसटी 125.49। तो देखिए कट ऑफ आप लास्ट टाइम से कम तो एक्सपेक्ट नहीं करो, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ या तो उतने ही लमसम जाएगा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। तो कम जाने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि आप ट्रेंड देखिएगा तो एसएससी जेई का कट ऑफ हर बार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास एक्सपेक्टेड जो इस बार कट ऑफ जानी है वो 150 टू 155, ठीक है, जनरल की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 145 टू 150, ओबीसी 145 टू 150, SC 135 to 140 एंड ST 125 to 130। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग है जो इस बार जो बच्चे पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये भी आपको बोलूँगा साथ साथ कि जिन बच्चों का अटेम्प्ट 140 प्लस है, ठीक है, वो ये मत निराश हो जाना सर ने 150 बोला है। 140 प्लस अगर आपका अटेम्प्ट है, ठीक है, तो इट इज़ गुड अटेम्प्ट, ठीक है। और आप इसके अटेम्प्ट के बेसिस पर जैसे आपके पास अभी एसएससी का पेपर आता है आप एक बार अपना आंसर की मिला लीजिए, और अगर आपके 140 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप इसके पेपर 2 की तैयारी के लिए स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि पेपर 2 में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो पेपर 2 के लिए आप तैयार स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास अभी ये तो पेपर 2 की तैयारी करनी है, और जो लोग 2020 का फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, उनको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस बार आप अपने एसएससी जेई के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, मशीन, सर्किट, ठीक है, पावर सिस्टम, ये 3 सब्जेक्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट इस टाइम पे एसएससी के लिए बहुत फेवरेट बने हुए हैं, वेटेज ये धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। अब रही बात कुछ पेपर क्वेश्चंस की, ठीक है, कि क्या क्वेश्चंस आए, क्योंकि आपको तो आपके शिफ्ट का क्वेश्चन पता होगा, दूसरे शिफ्ट का क्या क्वेश्चन आया था। तो जो स्टूडेंट ने मेमोरी बेस्ड मुझे बताया है क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर अभी आपको करा दूंगा, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले लेक्चर में बहुत जल्दी मैं आपको वो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो लाइव लेक्चर होगा आपके पास जिसमें आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाओगे, ठीक है। तो वो लाइव लेक्चर मैं आपको इसी चैनल पे एएस टेक फोरम पर, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, क्योंकि इतने बच्चों को पर्सनली इन्फॉर्मेशन देना पॉसिबल नहीं होता। इस पे आपके पास अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, ठीक है। तो गुड लक, सबने पेपर अच्छा दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, या फिर आपको इसमें कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके इसे जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।